अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सकीना। आज की वीडियो में हम HTML लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि HTML लैंग्वेज क्या होती है और क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि HTML की फुल फॉर्म क्या है। हमारे पास HTML की फुल फॉर्म है, यहाँ मैंने मेंशन भी की हुई है। HTML की फुल फॉर्म है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन आता है कि HTML लैंग्वेज इस्तेमाल क्यों की जाती है। HTML लैंग्वेज को इस्तेमाल करने का पर्पस हमारे पास वेबसाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जिस तरह अगर एग्जाम्पल है, हमारे पास घर बनता है तो घर बनने से पहले उसका मैप ड्रॉ किया जाता है ताकि उस मैप के हिसाब से हम उस घर को बना सकें। तो इसी तरीके से किसी वेबसाइट को बनाने से पहले हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो वो जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है वो हमारे पास HTML लैंग्वेज के थ्रू ड्रॉ किया जाता है। अच्छा, वेबसाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे होगा? HTML लैंग्वेज के अंदर हमारे पास टैग्स मौजूद होते हैं। टेक्स्ट को किस तरह हम डिफाइन करते हैं? टेक्स्ट जस्ट लाइक हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके अंदर हमारे पास अल्फाबेट्स मौजूद होते हैं। उर्दू के अंदर हमारे पास अलिफ भी मौजूद होती है। मैथ्स में हमारे पास काउंटिंग मौजूद होती है। तो HTML लैंग्वेज के अंदर हमारे पास टैग मौजूद होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है टैग की। यहाँ पे ये एक H1 का टैग है जिसे हम हेडिंग टैग कहते हैं। ये इसका ओपनिंग टैग है, साथ साथ नीचे उसका क्लोजिंग टैग बना हुआ है। अगर मुझे कोई हेडिंग लिखनी होगी या मैं कोई टैग चाह रही हूँ या अपना कोई कंटेंट चाह रही हूँ जो मुझे एज अ हेडिंग शो होगा, तो वो मैं ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के सेंटर में लिखूंगी कुछ इस तरह से। अच्छा, अब हमें किस तरह पता चलेगा ये ऊपर हमारे पास ओपनिंग टैग है और नीचे क्लोजिंग टैग है? तो उसका बेसिक सिंपल सा हमारे पास हमें नजर भी आ रहा होता है। डिफरेंस वो ये है कि स्लैश के थ्रू हमें डिफरेंस हाईलाइट हो जाता है कि ये ओपनिंग टैग है ऊपर और नीचे क्या है हमारे पास क्लोजिंग टैग है। और जो भी टैग को हम हेडिंग बनाना चाह रहे हैं उसको हम अपने पास सेंटर में लिखते हैं। HTML में क्या होता है, हमारे पास किसी भी हमें कंटेंट पे टैग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है तो उसको हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के सेंटर में लिखते हैं। अच्छा, ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको वर्ड पे करके दिखाई थी, मैं आपको विजुअल स्टूडियो पे भी करके दिखा देती हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ जाए कि विजुअल के ऊपर किस तरीके से हम HTML का काम कर सकते हैं। अच्छा, फोल्डर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ क्या करूंगी, इस फोल्डर के अंदर मैंने एक नई फाइल बना ली है और यहाँ फाइल का नाम मैंने दे दिया है HTML intro। उसके बाद मैंने यहाँ एक्सटेंशन लगाई है .html ताकि ये HTML का ही पेज बन जाए। ये हमारे पास HTML का पेज रेडी हो गया। शिफ्ट के साथ मैंने 1 को प्रेस करना है ताकि हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, उसमें कुछ बेसिक टैग्स हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, ये सारी क्या है हमारे पास HTML के टैग्स हैं। जिस तरह यहाँ पे बना हुआ ये टाइटल का टैग ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है और सेंटर में उसका कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास बॉडी का टैग है। अच्छा, HTML में जो हम वर्क करते हैं वो बॉडी के टैग के अंदर वर्क करते हैं। जिस तरह यहाँ मैंने एग्जांपल ली थी H1 की, यहाँ पे भी वो लिख देते हैं। अब मुझे जो हेडिंग लिखनी होगी वो मैं सेंटर में लिख दूंगी। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं अपने पास कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। जो भी मैंने टैग के सेंटर में लिखा था, क्योंकि वो H1 हमारे पास हेडिंग टैग था तो यहाँ पे ये एज अ हेडिंग शो हो गया है। तो HTML का हमारे पास काम क्या होता है, हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके थ्रू वेबसाइट को हम डिजाइनिंग देने से पहले जो हमारा स्टेप होता है वो हम HTML के थ्रू कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आप लोग को HTML यहाँ तक थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी कि HTML में किस तरीके से वर्क किया जाता है और किस तरीके से उसके टैग्स होते हैं।